दोस्तों, आपको क्यों चीज़ें बहुत मुश्किल के साथ याद होती हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हो, उसके बावजूद आप उस चीज़ को याद नहीं कर पाते। अगर आप बड़ी मुश्किल के साथ रटा लगा के बार बार पढ़ के उसको याद कर ही लेते हो, तो आपको वो चीज़ कुछ ही टाइम के बाद भूल जाती है, या कम से कम उस चीज़ का कुछ हिस्सा आपको भूल जाता है और आप ये सोचते हो कि शायद आपका दिमाग ही कमज़ोर है। और जब आप अपनी क्लास के या दूसरे कहीं भी बच्चों को, लोगों को देखते हो जो चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है कि मैं इन लोगों जैसा कैसे बन सकता हूँ? मैं भी इतनी जल्दी और लंबे अरसे तक चीज़ें कैसे याद रख सकता हूँ? इस वीडियो के अंदर मैं इसी क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाला हूँ। आप शायद ये सोच रहे हों कि लाइक और ज़हीन बच्चों के पास कोई पावर होती है, उनके पास कोई खास ताकत होती है, जिस पावर की वजह से, जिस ताकत की वजह से वो चीज़ों को जल्दी याद कर लेते हैं। और दूसरी तरफ वो ताकत, वो पावर आपके अंदर नहीं है और आप फितरी तौर पर ही नालायक हो, जिसको चीज़ें याद नहीं होती। अगर होती हैं तो वो बहुत जल्दी भूल जाता है और बहुत टाइम लगा के याद करता है। लेकिन दोस्तों, राज की बात यहाँ पे ये है कि आपकी ये सोच गलत है। इस वीडियो में जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, उस मेथड को यूज़ करके हर कोई इंसान चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर सकता है। जल्दी याद करने के साथ साथ वो इंसान चीज़ों को बहुत लंबे अरसे तक भी याद रख सकता है। लेकिन आखिर वो मेथड, वो तरीका, वो टेक्निक, वो जादू कौन सा है? और उस मेथड की मदद से आपकी याद रखने की ताकत किस तरह से बढ़ सकती है? और मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो मेथड सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है? दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है। कैंट यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग के डायरेक्टर और साइकोलॉजी के प्रोफेसर, उनके माइंड में बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आया था कि क्यों लोग चीज़ों को जल्दी याद नहीं रख पाते और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। हालांकि तमाम इंसानों के पास दिमाग एक जैसा ही होता है। उन्होंने इसी क्वेश्चन पर रिसर्च करना शुरू कर दी। रिसर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने पिछले 80 सालों के दौरान जितनी भी बुक्स और दूसरे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की रिसर्चेस पब्लिश हुई थी, वो सारी पढ़ना शुरू कर दी। उन सारी रिसर्चेस पे मेटा रिसर्च करना शुरू कर दी, दोबारा से स्टडी करना शुरू कर दिया। और इसी तरह वो चीज़ों को स्टडी करते गए, दूसरे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की बुक्स को पढ़ते गए और उन्होंने 1000 से ज्यादा बुक्स और रिसर्चेस को पढ़ डाला। इस रिसर्च के दौरान उनको एक खास बात पता चली। इस बात ने हजारों नालायक लोगों को लायक बना दिया और ऐसे हजारों नालायक स्टूडेंट्स को, जिनको चीजें याद नहीं होती थी, उनको क्लास के लायक तरीन बच्चों की लिस्ट में ले गए। लेकिन दोस्तों, वो बात थी कौन सी? दोस्तों, डॉक्टर जॉन डनलास्की की रिसर्च के बाद जो एक टेक्निक हमको मिलती है, जो एक मेथड, जो एक तरीका हमको मिलता है, वो बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा आसान है। जब भी आपने किसी पैराग्राफ को, किसी चीज को याद करना होता है, तो आप उसको पढ़ते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज को एक ही बार पढ़ना है और उसके बाद आपको दोबारा नहीं पढ़ना। लेकिन दोस्तों, दोबारा आपने क्या करना है? दोबारा आपने एक बड़ा सिंपल सा काम करना है। आपने अपने आप से पूछना है, जो एक पैराग्राफ मैंने अभी पढ़ा है वो क्या था? यानी कि उसको वापस अपने माइंड के अंदर लाने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, आपके सामने एक पैराग्राफ है। सबसे पहले आप इसकी एक लाइन को पढ़ें। जैसे ही आप इस लाइन को पढ़ लें, तो उसके बाद आपने इस लाइन को दोबारा नहीं पढ़ना, सिर्फ एक ही बार पढ़ना है और अपने आप से कहना है कि जो मैंने पढ़ा है वो क्या था। यानी कि उसको दोबारा अपने माइंड में लाने की कोशिश करनी है, दोबारा उसको याद करने की कोशिश करनी है। अपने अंदर ही जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट लेना है। मुमकिन है कि पहली कोशिश में आपको एक दो अल्फाज के अलावा कोई भी दूसरा लफ्ज याद ही ना आए। लेकिन दोस्तों, कोशिश आपने अच्छी तरह से करते रहना है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि उस चीज को वापस से माइंड में लाया जाए जो मैंने पढ़ी थी। लेकिन मुमकिन है, ज्यादा चांसेस हैं कि वो चीज आपके दिमाग में पूरी की पूरी नहीं आएगी जब आप इसको पहली बार ट्राई कर रहे होंगे। फिर आपने क्या करना है, जब आप अच्छी तरह से ट्राई कर चुके होंगे, दोबारा से इसी लाइन को देखना है। अ सेल इज डिफाइंड एज सिंपलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको जहन में आएगा, अच्छा ये भूल गया था, ये भूल गया था, ये भूल गया था। अब आपने फिर से इसको दोबारा नहीं पढ़ना, फिर से अपने अंदर ही अंदर अपना टेस्ट लेना है, अपने अंदर ही अंदर सोचना है कि जो मैंने पढ़ा है वो क्या था। इस बार आपको ज्यादा चीज ही याद आ जाएगी और बहुत थोड़ी सी चीज होगी जो भूल जाएगी। फिर आपने कोशिश करते रहना है कि जो मैंने पढ़ा था वो क्या है, उसको अपने माइंड में लाने की पूरी कोशिश करनी है। फिर आप शायद मुमकिन है कोई चीज भूल जाएं,
उसके बाद आपने दोबारा फिर तीसरी बार इसी लाइन को दोबारा से देखना है और उसके बाद फिर से अपने अंदर ही अंदर अपना टेस्ट लेना शुरू कर देना है। तो तीसरी चौथी बार के अंदर ही आपको ये लाइन याद हो जाएगी। आप अभी ट्राई कर सकते हैं, आप किसी भी अजनबी इंसान का मोबाइल नंबर इसी तकनीक से 1 मिनट के अंदर अंदर याद कर सकते हैं। लंबे अरसे तक के लिए वो मोबाइल नंबर आपको याद रह जाएगा। इस चीज को अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर बिठा लो कि आप जब भी किसी चीज पे स्टडी कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो उसे सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। उसे बार बार पढ़ के याद नहीं करना, बल्कि एक ही बार पढ़ना है और उसके बाद उसको याद करने की कोशिश करनी है, उसको वापस अपने माइंड के अंदर लाने की कोशिश करनी है। दोस्तों, इस तकनीक से ज्यादा बेहतर तकनीक आपको पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं मिल सकती। चीजों को लंबे और ज्यादा टाइम तक याद रखने के लिए सबसे अच्छी तकनीक यही है। लेकिन दोस्तों, मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरे पास कौन से एविडेंस है, कौन से सबूत हैं जिसकी बिना पे मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये तकनीक सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, जब डॉक्टर जॉन डनलॉस्की ने 1000 से ज्यादा बुक्स और दूसरे साइंटिस्ट के रिसर्चेस पर रिसर्च की थी, यानी कि मेटा रिसर्च की थी, उसके अंदर उनको 10 तकनीक्स ऐसी मिली थी जिनकी मदद से इंसान जितने भी हैं वो इंसान चीज़ों को याद रखते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट के अंदर ये जो सबसे ऊपर वाली तकनीक्स हैं ये सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा बेहतरीन हैं, और ये जो नीचे वाली तकनीक्स हैं ये सबसे ज़्यादा बेकार हैं, जिनसे आपको याद कुछ नहीं होता। यानी कि दोस्तों, अगर आप चीज़ों को हाईलाइट करके या फिर अंडरलाइन करके या फिर रीरीड करके याद करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी के साथ भूल जाएंगी। सबसे ज्यादा गंदी तकनीक्स, कमजोर और सबसे ज्यादा बेकार तकनीक्स ये वाली हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स ही, ज्यादातर लोग ही इन तकनीक्स का इस्तेमाल करते हैं। खैर, जो सबसे ज्यादा बेहतरीन तकनीक्स हैं उनमें ये वाली 2 तकनीक्स हैं। और दोस्तों, री रीडिंग यानी कि बार बार पढ़ के चीजों को याद करना, ये तीसरी सबसे ज्यादा बेकार और बुरी तकनीक है जिसकी मदद से इंसान चीजों को याद करते हैं। 2007 के अंदर डॉक्टर जेफरी कार्पिके ने स्टूडेंट्स पर एक सर्वे किया था। इस सर्वे में स्टूडेंट्स से पूछा गया था कि वो चीजों को याद रखने के लिए कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस सर्वे के रिजल्ट बहुत हैरान कुन निकले थे। तकरीबन 83.6% लोगों ने ये कहा था कि वो चीजों को बार बार पढ़ के यानी कि री रीड करके याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि 83.6% स्टूडेंट्स को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं मालूम, जिसकी वजह से वो चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे। और जब वो चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे तो वो अपने आप को एक नालायक स्टूडेंट समझेंगे, हालांकि वो नालायक होंगे नहीं। फिर दोस्तों, डॉक्टर जेफरी कार्पिके ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए। दोनों ग्रुप्स को स्टडी के लिए 4-4 घंटे दिए गए थे। ग्रुप ए को दोस्तों ये कहा गया था कि वो चीज़ों को बार बार पढ़ के याद करने की कोशिश करें, और दोस्तों ग्रुप बी को ये कहा गया था कि वो चीज़ों को 1 घंटा तो याद करने की कोशिश करें, बाकी 3 घंटे अपने दिमाग के अंदर ही उन चीज़ों का टेस्ट लें कि उन्होंने क्या याद किया है। दोस्तों, टेस्ट का मतलब सिर्फ यही है कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसको वापस से अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर लेके आए। यही टेस्ट उन्होंने 3 घंटे अपने आप का लेना था। उसके बाद दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा हैरान कुन निकला। जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था, अपने माइंड के अंदर उन चीज़ों को बार बार लेके नहीं आए थे, उस इन्फॉर्मेशन को जो उन्होंने अपने दिमाग के अंदर डाली थी उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने बार बार बाहर नहीं निकाला था, अपने अंदर ही अंदर अपना टेस्ट नहीं लिया था, 1 हफ्ते के अंदर वो स्टूडेंट्स 80% चीज़ें भूल चुके थे। यानी कि अगर उन्होंने 100 अल्फाज का कोई पैराग्राफ याद किया है तो उस पैराग्राफ में से 80 अल्फाज वो भूल चुके थे। और दूसरी तरफ दोस्तों, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बार बार अपना टेस्ट लिया था, बार बार जो कुछ उन्होंने याद किया था उसे अपने माइंड के अंदर वापस से लेके आए थे, 1 हफ्ते के बाद उन स्टूडेंट्स को तकरीबन 20% से कम चीज़ें भूली थी। यानी कि अगर उन्होंने 100 अल्फाज का एक पैराग्राफ याद किया था तो उस पैराग्राफ में से सिर्फ वो 15-20 अल्फाज ही भूले थे, बाकी सब कुछ उनके माइंड के अंदर उसी तरह से पड़ा था। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं बार बार किया गया था। आप सोच रहे होंगे शायद ग्रुप ए के स्टूडेंट्स ज्यादा लाइक हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया था और रिजल्ट तकरीबन हमेशा ही सेम आए थे। दोस्तों, क्या इस तकनीक के अलावा कोई और तकनीक भी है जिसकी मदद से इंसान चीज़ों को
जल्दी और लंबे अरसे तक अपने दिमाग के अंदर याद करके रख सकता हो। क्या इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक पे देखने की क्या कभी दोबारा ज़रूरत है? क्या इससे ज़्यादा अच्छा तरीका कोई भी दूसरा इंसान आपको बता सकता है? तो दोस्तों इसका एक ही आंसर है कि बिल्कुल नहीं, कोई भी इंसान आपको इससे ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं बता सकता। लेकिन जो मैं आगे एक और चीज़ बताने वाला हूँ, आपको इसको भी अपने माइंड के अंदर बिठाना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम डॉक्टर जॉन डनलॉस्की की रिसर्च में फाइंड होने वाली 10 तकनीक्स को देखें तो ये वाली तकनीक दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन सबसे पहले वाली ये तकनीक ये कौन सी है? इसके अंदर क्या हम चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं? और ओवरऑल क्या नंबर 1 वाली तकनीक हमें इससे भी ज़्यादा फायदा देगी? दोस्तों आप ये जान लें कि दूसरे वाली तकनीक जिसके अंदर हम चीज़ों को एक बार पढ़ते हैं और बाद में बार बार अपने माइंड से निकालते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, इस तकनीक को इस्तेमाल करके आप चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेंगे और लंबे अरसे तक भी याद कर लेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक आप याद तब भी नहीं रख पाएंगे। आपको 1 हफ्ते बाद, 1 माह बाद, 3 माह बाद कुछ ना कुछ हिस्सा उन चीज़ों का भूल जाएगा। आप बिल्कुल सेम टू सेम याद नहीं रख पाएंगे। उसके लिए आपको नंबर 1 वाली तकनीक इस्तेमाल करना पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये तकनीक क्या है? ये तकनीक आपको कैसे ज्यादा फायदा दे सकती है? दोस्तों जब भी लोग इस तकनीक को इस्तेमाल किए बगैर किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी चीज को याद करते हैं, तो 20 मिनट्स के बाद 58% जो कुछ उन्होंने पढ़ा होता है वो उनको भूल चुका होता है, यानी कि आधे से ज्यादा वो भूल चुके होते हैं। दोस्तों इस ग्राफ के अंदर मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। आप जिस मर्जी तकनीक से याद कर लें, जो कोई सा मेथड भी यूज कर लें, कहीं से भी तकनीक ले आएं, लेकिन अगर जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर पड़ी है उसको बार बार अपने माइंड से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर ही गुम हो जाएगी और आप बाद में उसको बाहर निकाल ही नहीं पाओगे। दोस्तों अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को बनाया ही इस तरह से है, जो काम जो चीजें हम इस्तेमाल नहीं करते वो दिमाग से खत्म होना शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों इसी चीज का हल हमको नंबर 1 वाली तकनीक देती है। इस तकनीक के अंदर हमें चीजों को रिवाइज ही करना होता है। लेकिन दोस्तों कब रिवाइज करना चाहिए और कैसे रिवाइज करना चाहिए? मिसाल के तौर पर आपने कोई पैराग्राफ याद किया है, अब आपने 24 घंटे के बाद यानी कि अगले दिन कहीं भी बैठे हुए, कहीं आप वॉशरूम में बैठे हो सकते हैं, खाना खा रहे हो सकते हैं, टीवी देख रहे हो सकते हैं, कहीं भी बैठे हुए अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है कि जो मैंने कल याद किया था, जो मैंने पढ़ा था वो क्या था, और वापस से वो जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर पड़ी है उसे बाहर निकालना है और कोशिश करनी है फाइंड करने की। शायद आप भूल जाएं, स्टडीज के मुताबिक आप 20% भूल जाएंगे, यानी कि 100 में से 20 वर्ड्स आप भूल जाएंगे। उसके बाद में आपने 24 घंटों के बाद फिर एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है, उस पर एक सरसरी सी नज़र मारनी है और देख लेना है। फिर आपने क्या करना है, 1 हफ्ते के बाद कहीं भी बैठे हुए, कहीं भी सोचते हुए, खाते हुए, पीते हुए अपने आप से ये फिर से क्वेश्चन कर लेना है, जो मैंने पढ़ा था वो क्या था। उसके बाद में फिर से वही काम होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर पड़ी है उसके निकाल के बाहर ले आना है। उम्मीद है कि आपको सारे का सारा याद आ जाएगा। याद आ भी जाए ठीक है, ना भी आए 1-2 अल्फाज भूल जाए, फिर एक सरसरी सी 5-10 सेकंड के लिए नजर मार लें। 1 महीने के बाद आपने फिर से अपने आप से क्वेश्चन करना है, जो मैंने पढ़ा था वो क्या था। दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद में वो चीज आपको अगले 4-5 सालों तक भूलने नहीं लगी, आपके माइंड के अंदर रहेगी। 4-5 साल के बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि चीजें अगर आप उनको रिवाइज नहीं करते तो आप भूल जाती हैं। बेशक वो कुछ भी हो, आप 2-3 साल के लिए नमाज छोड़ दें, आप नमाज भूल जाएंगे। दोस्तों डॉक्टर जॉन डनलॉस्की की सबसे नंबर 1 वाली तकनीक यही है कि 3 से 4 दफा प्रैक्टिस करें और उसके बाद में वो चीज आपके माइंड के अंदर प्रिंट हो जाएगी। इस वीडियो पे काफी मेहनत लगी है, काफी टाइम लगा है, काफी एनर्जी लगी है, इसलिए लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें।